इधर राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए आश्रय दिया कि ये कलयुग एक ऐसा है कि इसके अंदर ज्यादा दूसरे साधन तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का जब थोड़ा भी संकीर्तन किया जाता है तो बड़े बड़े यज्ञों का फल है, बड़े बड़े साधनों का फल है। योगेन समाधिना, बड़ी बड़ी समाधियों का जो फल है वो कलयुग के अंदर भगवान के नाम संकीर्तन से जीव प्राप्त कर सकता है। ऐसी विचित्र कलयुग की छिपी हुई महिमा है, इसी कारण से इस कलयुग को आश्रय दिया है। अन्यथा भाई कलयुग के अंदर तो सब चीजों का सार निकल गया है। पाप आचरण करने से सारे पदार्थ है वो पदार्थ विकृत हो गए हैं। देखो ब्राह्मणों से लेकर के नीचे तक, ऊपर से पहले गड़बड़ी आती है तब वो नीचे जाती है। ब्राह्मणों ने ये भागवत कथा है, भागवती वार्ता है, इसको घर घर के अंदर चालू किया। हर लोगों को सुनाना चालू किया, केवल इसलिए कि हमको थोड़ी दक्षिणा मिल जाए, हमारा पेट भर जाए। इससे तो कथा का सार चला गया। और नास्तिक लोग हैं वो तीर्थों में जाकर बैठ गए तो तीर्थों का सार खत्म हो गया। मन में काम क्रोध लोभ आदि विकार भरे पड़े और तपस्या का स्वांग बनाए, ऐसे तपस्या का सार चला गया। शास्त्रों का अभ्यास किया नहीं, पाखंड का आश्रय ले लिया, मन के ऊपर विजय प्राप्त की नहीं तो ध्यान का फल समाप्त हो गया। ऐसे ही पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव, क्या बतावे, बड़े बड़े पंडित लोग भी सामान्य पशु पक्षियों के समान जब जीवन व्यतीत करने लगे, खाने पीने और घर गृहस्थ के चक्कर में ही पड़ गए। ऐसी स्थिति में औरों की बात ही क्या है। अच्छे अच्छे जो वैष्णव लोग हैं उन्होंने अपनी सांप्रदायिकी परंपरा का त्याग कर दिया, तो भाई कलयुग के अंदर सबका सार एक तरह से समाप्त हो गया है। किसी एक को दूषण देवे तो क्या होगा, ये सब कलयुग का दोष है। अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकट स्थित है, ये बात यहां पूरी हुई। इसी कारण से भगवान ये सब कुछ सह रहे, सह इसीलिए रहे कि भाई तुम प्रयास करो तो मैं भी तुम्हारे साथ प्रयास करूंगा, और तुम प्रयास नहीं करोगे तो जबरदस्ती करने से कोई लाभ नहीं होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसी बात सुनकर के भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने कहा, हे नारद जी आप थोड़ी देर और ठहरो, थोड़ी आप मेरे पर कृपा करो, मेरे संकट को दूर करो। आप नारद जी हो, आप जिनको भी उपदेश दिए हो उन सब का कल्याण किया है। कयाधुनंदन प्रहलाद का आप ही ने कल्याण किया था, और ध्रुव जी को आप ही ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया, इस कारण से उनका कल्याण हो गया। अब कोई उपाय मेरा भी करो, ये ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों जग जाए, दोनों सावधान हो जाए, और दोनों के द्वारा, दोनों के चेतना के द्वारा हम लोग सब प्रसन्न हो जाएं, ऐसा कोई आप उपाय करो। नारद जी कहने लगे कि देखो भक्ति, जब मनुष्य के ऊपर संकट आवे तो भाई भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान कहीं दूर नहीं है। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की है वो भगवान कहीं दूर नहीं गए हैं। स कृष्ण है क्वापि नोगत है, वो भगवान कहीं नहीं गए, वो यही है। इसलिए तुम तो भगवान को बहुत प्यारी हो। तुम्हारे द्वारा बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी आ सकते हैं। इसीलिए भगवान ने तुम्हारी रचना की है। तुम्हारी रचना इसलिए की कि तुम्हारे माध्यम से भगवान सबको मिल सके। ये जाति पाति की बात संसार के व्यवहार के लिए है। भगवान के यहाँ पहुंचने में कोई जाति पाति की बाधा नहीं है। जो भी कोई भगवान का भजन करे, जो भी कोई तुम्हारे आश्रय से भगवान को प्राप्त होना चाहे, तुम उसको भगवान के साथ मिला देने वाली हो। परमानंद चिन्मूर्ति, भगवान तो स्वयं परम आनंद वाले हैं। जब उन्होंने तुम्हारी रचना की थी तब तुमने भगवान से पूछा था कि हे भगवान बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो उस समय भगवान ने यही कहा, मद भक्तान पोषय, तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने उस समय में स्वीकार भी कर लिया। ज्ञान और वैराग्य को तुम लेकर के जमीन पर आई। मुक्ति रूपी दासी है वो तुम्हारे सेवा में आई थी, और भगवान ने उस समय में मुक्ति को तुम्हारे साथ में भेजा, और गंगा आदि नदियां इन सब को दासियों के रूप में तुम्हारे साथ में भेजा है।
और उन सब को लेकर के तुम यहां आई हो। जब यहां मुक्ति ने देखा कि कोई भक्ति का ग्राहक मिलने वाला नहीं है, तो उसने तुमसे अनुमति ले ली कि देखो तुम बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो मुझे छुट्टी दे दो, कभी मुझे कहीं जाने की, कभी मुझे कहीं आने की। तो मुक्ति तो भाई अब तुम्हारे कहने से आती है और फिर वापस चली जाती है। ये और तुम्हारे बेटा दोनों, ये दोनों उपेक्षात है। कलयुग के अंदर इनकी उपेक्षा हो गई, ये बेचारे बूढ़े हो गए हैं। परंतु भक्ति रानी, हम आपकी महिमा को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। महान पापी व्यक्ति भी तुम्हारा आश्रय ले ले तो वह निर्भयम कृष्ण मंदिरम गमिष्यन्ति, निर्भय होकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होंगे। भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर कोई क्यों न हो, ये सब की सब बाधाएं और जगह आती हैं, लेकिन भक्ति आपके यहाँ ये बाधाएं भी नहीं आती हैं। हजारों हजारों जन्मों का कोई एक साथ पुण्य होता है तो भगवान के अंदर आपकी सहायता से प्रेम पैदा होता है। इसलिए मैं तो हाथ उठा करके सारे संसार को ये समझा देना चाहता हूं कि ज्यादा व्रतों के चक्कर में मत पड़ो, तीर्थों के चक्कर में मत पड़ो, बड़े बड़े यज्ञ आदि के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा और बातचीत के प्रसंग में मत पड़ो। यदि तुम्हें अपनी मुक्ति चाहनी है तो भक्ति रही कई वह मुक्तिदा, एकमात्र भक्ति ऐसी है जिससे मुक्ति हो सकती है। ऐसे जब नारद जी महाराज ने बात कही तो भक्ति उस समय में सब अंगों से पुष्ट हो गई। सब अंगों से पुष्ट हो गई माने नारद जी महाराज ने भक्ति का वास्तविक स्वरूप समझा है। उन्होंने किसी भी मत का खंडन नहीं किया है। कहते नहीं किया तो ये कैसे कहा कि तीर्थ है, व्रत है, इनकी इतनी जरूरत नहीं है, ये क्यों कहा है? ये इनको छोटा बताने के लिए नहीं कहा है, ये केवल भक्ति की महिमा बताने के लिए कहा है। भक्ति ने कहा, नारद जी मैं आपके वचनों से बहुत संतुष्ट हो गई हूं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य इन दोनों मेरे बेटों को तुम चेतना प्रदान करा दो, ये काम आप और कर दो। तो नारद जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी दया आई नारद जी को। नारद जी गए पास में, हे ज्ञान तुम उठो, हे वैराग्य तुम उठो। ध्यान दो, ज्ञान है वो केवल ज्ञान के नाम से नहीं जागेगा, और वैराग्य है वो केवल वैराग्य के नाम से नहीं जगेगा। तो हे ज्ञान प्रबुद्धताम, हे ज्ञान तुम जगो, हे वैराग्य तुम जगो। ऐसे ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं। तब उनको वेद वेदांत की बातें सुनाई। तब उनसे उन बातों को सुनकर के थोड़ी देर तो वो हिले, लेकिन फिर वापस वे ऐसे ही सो गए। उनकी ये दशा देख करके अब नारद जी को चिंता हुई, और उसी चिंता के चक्र में वे इधर उधर घूमने लगे। कोई उनको बात नहीं मिली तो आकाशवाणी हुई कि भाई नारद जी ऐसे आकुल व्याकुल मत हो, संसार में सब उपाय विद्यमान है। हे सुरर्षे, इसका एक विलक्षण कर्म बाकी है, एक ऐसा विचित्र कर्म है कि जब उस कर्म का अनुष्ठान कर लोगे तो ज्ञान और वैराग्य जग जाएंगे। ऐसे जगेंगे कि फिर तुम सुलाओगे तो भी नहीं सोएंगे। ऐसा विचित्र जगाने का एक उपाय है, जरा तुम उस उपाय की ओर विचार करो। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि अरे भाई आकाशवाणी ने इतनी बात कही तो जरा वो उपाय भी बता देता, आकाशवाणी से वो उपाय भी मालूम हो जाता तो ठीक रहता। अब वो नारद जी बेचारे इधर उधर घबराए, किम मया तत्साधनम, मुझे वो क्या साधन करना चाहिए। इस विचार से बेचारे ये विचार किए, इधर उधर गए, तीर्थों में गए, बड़े बूढ़े ऋषि मुनियों से पूछा तो सब ने कहा कि जी नारद जी आपको जो उपाय मालूम नहीं है वो हमको अब कैसे मालूम होगा। किसी ने कहा कि वेद वेदांत के द्वारा भी वो नहीं जगे है तो फिर और कोई उपाय नहीं है। तीसरे ने कहा कि महाराज आप तो हमारी कोई परीक्षा ले रहे हो। कई जो वहां से नारद जी को आता हुआ देख करके भग गए। ऐसे उन सारे ऋषि मुनियों में उथल पुथल हो गई। तो फिर वे नारद जी महाराज बेचारे यहां बद्री का आश्रम की तरफ आए थे। जब वो बद्री नारायण की तरफ आए तो यहां सनकादियों से इनका मिलना हुआ, और सनकादिकों से नारद जी ने यही प्रार्थना की कि देखो सनकादि ऋषियों, संसार में सब चीजें बड़े भाग्य से मिल जाती हैं और बिछुड़ भी जाती हैं, परंतु संत महापुरुषों का मिलना न तो ये भाग्य से मिलना होता है और न संत महात्मा कभी किसी से बिछुड़ते हैं। तो असली मिलना तो आप लोगों के साथ ही है। भवद्भी संगमो अभवत, आपके साथ कोई विलक्षण कृपा हो गई भगवान की
आपके साथ मिलना हो गया। आप दिखने में 5-6 वर्ष के दिखते हैं, लेकिन आप पूर्वेशाम अपनी पूर्वजा, बड़े पुरखों के भी पुरखा है, आप अनादि है, बहुत पहले से ही आप चले आ रहे हैं। आप तो भगवान के अंदर सदा ही मग्न रहने वाले हैं और कथा के ऊपर ही आप अवलंबित हैं। भगवान की लीलामृत, भगवान का जो लीलामृत है, उस लीलामृत का रसपान करके आप इतने उन्मत्त हो गए हैं कि आपको कभी बैकुंठ में जाने में डर नहीं और कभी पृथ्वी पर जाने में आपको कोई भय नहीं है। कारण कि आप सदा सजग हैं, आप उन्मत्त भी हैं और सजग भी हैं, माने भगवान के लीला के अंदर मस्त भी हैं और आप हरदम भगवान का एक पवित्र कीर्तन हरदम करते रहते हैं। वो हरदम कीर्तन कौन सा करते हैं, जरा अपने भी थोड़ी देर वो कीर्तन कर लें। हरि शरणं 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 हरि शरणं। ये पावन संकीर्तन हरदम आपके मुख के ऊपर रहता है। हमने ये सुना है कि आपने थोड़ा सा वक्र दृष्टि से देखा जय और विजय को, तो वो बेचारे पृथ्वी के ऊपर आकर के गिर गए और उनको 3 जन्म तक राक्षस योनि प्राप्त हुई। जिस पर आप कृपा करते हैं उसके ऊपर आप ऐसी विलक्षण कृपा करते हैं कि दृष्टिपात से ही आप उसे कल्याण का पात्र बना देते हैं। तो मुझे आकाशवाणी से जो सुनाई दिया था कि एक सत्कर्म बाकी है, एक ऐसा विलक्षण कर्म है जिसे ज्ञान और वैराग्य जग जाएंगे, तो महाराज वो आप कोई कर्म कोई ऐसा हमारे ध्यान में आया नहीं, आपके ध्यान में है तो आप बताइए। तो वे सनकादि ऋषि कहने लगे, हो देवर्षि नारद, प्रसन्न हो जाओ, खूब मन के अंदर प्रसन्न हो जाओ, हम तुमको बार बार बधाई देते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाओ। क्यों महाराज? नारद जी क्या बतावे, आपके ऊपर भगवान की बड़ी विचित्र कृपा हो गई। आप विरक्तियों के शिरोमणि हैं और आप बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण के दासों में आप अग्रगण्य हैं। ऋषियों ने बहुत से मार्ग बताए कल्याण करने के, परंतु एक मार्ग ऐसा है कि जिसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सतु गोप्यो ही वर्तते, वो गुप्त है और गुप्त नहीं है, वो गोपनीय भी है। हर कहीं नहीं कहना चाहिए, हर किसी से नहीं कहना चाहिए, इतना वो गोपनीय है। उसको जानने वाले समझने वाले भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। भूरी भाग्य न, बड़ी भारी कृपा होती है, वे मिलते हैं। तो वो सत्कर्म एक है बाकी। देखो नारद, बहुत से ऐसे कर्म है जिनमें द्रव्य की आवश्यकता होती है। कहीं तपस्या की प्रधानता से ही वो काम किए जाते हैं, कहीं योग और यज्ञ के द्वारा ही अनुष्ठान किए जाते हैं, परंतु वो एक ऐसा सत्कर्म है जो केवल ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही वो पूरा होता है। वो है श्रीमद् भागवतालाप है। श्रीमद् भागवत की कथा वो कहा जाए
तो ज्ञान और वैराग्य का सारा संकट दूर हो जाएगा, भक्ति का संकट दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और नारद जी केवल इतनी बात नहीं, सारे संसार का बड़ा भारी लाभ होगा। नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं आपको क्या बताऊं, आपने भागवत के विषय में तो कहा है, लेकिन मैंने उनको वेद वेदांत सुना दिया, गीता का पाठ सुना दिया, तो उनसे ही उनको कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये भागवत के अंदर ऐसी कौन सी विलक्षणता है? क्योंकि भागवत है तत्कथासु तो वेदार्थ है, वेदों का ही तो तात्पर्य भागवत में मिलेगा, उपनिषदों का ही तो उसमें अंश मिलेगा, भाग मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भागवत में अलग से क्या विशेषता रह गई? आप शरणागत वत्सल हैं, मुझे बताइए। सनकादि कहने लगे कि देखो नारद जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भागवत में वेद और उपनिषदों का ही स्वरूप मिलेगा, परंतु एक लौकिक में जैसे हम दृष्टांत में देखते हैं वो बात यहां भी देखनी चाहिए। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन नास्ते न स्वाद्यते यथा। देखो आम के वृक्ष में जड़ से लेकर ऊपर के पत्ते तक सब जगह रस रहता है, लेकिन वो रस जब तक आम के द्वारा प्रकट नहीं होता तब तक वो मिलना दुर्लभ है। और जैसे ईख के अंदर शुरू से लेकर अंत तक उसमें मीठा ही मीठा है, परंतु जब तक उस मीठे को अलग नहीं निकाल लेते हैं, गन्ने में से उस रस को अलग नहीं निकाल लेते हैं, तब तक वो शर्करा नहीं बनती, खांड नहीं बनती है। इसी प्रकार से वेद और उपनिषद ये बड़े दिव्य है, श्रेष्ठ है, परंतु इन्हीं का जो सार भाग है वही श्रीमद् भागवत है। इसलिए ये ब्रह्मा के द्वारा भागवत समन्वित है, संबंधित है। स्वयं भगवान ने ये ब्रह्मा को भागवत कही है, और उसी भागवत को तुमने भी ब्रह्मा जी से सुना है। वेद वेदांत वेद सुष्णाते गीता या अपि कर्तरी, और उसी भागवत को वेद व्यास जी के पास जाकर तुमने सुनाया था। वही चतुश्लोकी भागवत है भाई, वही भागवत आपको जाकर के सनकादि ऋषियों को सुनाना, उनको भक्ति ज्ञान वैरागी को सुनाना चाहिए, और उनसे उनका शोक दुख विनाशनम, सारे शोक और दुख उससे दूर हो जाएंगे। ध्यान देवें, ये यहाँ दो परंपरा है भागवत के अंदर। आप सुनेंगे तो भागवत की परंपरा दो है। एक परंपरा में सनकादि ऋषि आएंगे, एक परंपरा में नारद ऋषि आएंगे। परंतु आज इन दोनों ही परंपराओं का यहाँ बड़ा विचित्र सम्मेलन हुआ है। नारद जी की परंपरा नारायणी परंपरा है, और सनकादि की परंपरा है ये सांकर्षणी परंपरा है। माने एक परंपरा में सबसे पहले भगवान नारायण है, वो भागवत बोलते हैं, ब्रह्मा सुनते हैं, ब्रह्मा जी से नारद सुनते हैं, नारद से वेद व्यास जी सुनते हैं, वेद व्यास जी से सुखदेव जी सुनते हैं, और सुखदेव जी से परीक्षित जी सुनते हैं। एक संवाद तो ये है। एक परंपरा है कि संकर्षण भगवान कथा कहते हैं, सनकादि ऋषि सुनते हैं, सनकादि ऋषि कथा कहते हैं तो सांख्यायन ऋषि सुनते हैं, पराशर ऋषि सुनते हैं, और फिर उनसे पराशर से ये अपने मैत्रेय जी सुनते हैं, और मैत्रेय जी से विदुर जी सुनते हैं। ये एक परंपरा है। परंतु आज दोनों का इस बद्री नारायण में मिलन हुआ है, वो दोनों ही परंपराओं का मिलना हुआ है। भगवान नारायण ने कहा और भगवान संकर्षण ने कहा, दोनों ही परंपराओं का यहाँ समन्वय हुआ। सनकादि ऋषि हैं, इनको ये आज कहने का मौका मिल गया कि नारद जी वही भागवत आप ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को सुनाओ, इनका सारा दोष सारा दुख है वो दूर हो जाएगा। नारद जी कहने लगे कि ओहो, यही तो बात है, संत महात्माओं का जब दर्शन होता है तो सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। किम विषयक अशुभ, ये जो हमारे अज्ञान विषयक जो अशुभ है वो संत महात्माओं के दर्शनों से दूर हो जाते हैं। और भव दुख दवार्दिता नाम, और जो संसार के दुख की दावाग्नि से पीड़ित है, ऐसे लोगों को तो संत महापुरुषों के वचनों को सुनना चाहिए। निशेष शेष मुख गीत कथई कपाना। देखो सनकादि ऋषियों ने तो नारद जी को नारायणी परंपरा की विशेषता से समझाया। अब नारद जी महाराज बोलते हैं कि आहा, हे सनकादि ऋषियों, आपने निशेष शेष मुख गीत कथई कपाना, आपने अशेष शेष के मुखों से निकलने वाली भागवत को सुना है। अरे हमने तो एक मुख से निकलने वाली भागवत को सुना,
और आपने तो शंकरसन भगवान के न जाने कितने मुख हैं, उनके मुख से निकलने वाली भागवत को सुना। माने आपके लिए तो भागवत कहने के लिए मुख अलग थे, कान दो थे, और हमारे यहां मुख एक था और कान दो थे। तो आपको तो भागवत खूब बड़ी विचित्र मिली है। तो मैं आपकी शरण में आया हूं। बहुत बड़ा भारी कभी भाग्योदय होता है, आप जैसे संत महापुरुषों का शरण मिलता है। सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। और इस सत्संग में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है सनकादि ऋषियों? अज्ञान के द्वारा जो एक मोह मदांधकार छाया रहता है, वो ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा नष्ट हो जाता है, विवेक उदित होता है। देखो, भागवत भी और रामचरितमानस भी विवेक को उदित हुआ मानते हैं। विवेक भगवान ने स्वतः सिद्ध विवेक को दे रखा है जीव मात्र को, और वो स्वतः सिद्ध है जीवों के पास विवेक। उसके उदय करने की कमी है, उसको उदित करने का काम हमारा है। तो कहते हैं सत्संग के अंदर वो विवेक उदित होता है। महाराज, मुझे ज्ञान यज्ञ कहाँ करना चाहिए, वो आप मुझे स्थल बताइए। कहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य के पास जाकर सुनाऊं, या भक्ति ज्ञान वैराग्य को कहीं हम ले जावें, ये बात आप हमको सुनाइए। वो यज्ञ स्थल कहाँ होना चाहिए? हर कहीं तो भागवत करना नहीं चाहिए, हर किसी के सामने कहना नहीं चाहिए। तो महाराज बताइए, कितने दिन में कथा कही जाए, इसकी क्या विधि है, इसको आप हमें बताइए। तो उन सनकादि ऋषियों ने कहा, देखो नारद जी, श्रीमद् भागवत को सुनने तो आनंद नाम का एक तट है गंगा जी के दरवाजे पर, गंगा जी के किनारे, वहां इस कथा को सुनना चाहिए। ये आनंद तट क्या है? हृदय का जो उल्लास है, एक हृदय में उमंग है कि हम भागवत सुनने जा रहे हैं, भागवत हमको सुननी है, यही आनंद नाम का तट समझना चाहिए। माने बड़े उल्लास के साथ श्रीमद् भागवत को सुने। वह आनंद नाम का तट है। ऋषि मुनि अपने आश्रमों में वहां रह रहे हैं। गंगा जी का बड़ा शांत निर्मल जल बह रहा है। वहां आपको ये यज्ञ करना चाहिए और सब जगह सूचना करवानी चाहिए कि अपूर्व रस वाली यह श्रीमद् भागवत की कथा यहां होगी। रही बात भक्ति ज्ञान और वैराग्य की, तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लाने की आवश्यकता नहीं है। जहां श्रीमद् भागवत की कथा होगी, वहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य में इतना बल आता है कि उस कथा के स्थल पर वे अपने आप स्वतः ही पहुंच जाते हैं। भक्ति स्वयं वहां आ जाएगी। भक्ति तत्र आगमिष्यति, और आकर के ज्ञान और वैराग्य के साथ महान आनंद के रूप में वहां रहेगी। सूत जी कह रहे हैं कि नारद जी के साथ सनत कुमार आदि ऋषि गंगा जी के तट पर आए, और ज्यों ही गंगा तट पर आए तो सब जगह एक कोलाहल हो गया। सब जगह एक बात फैल गई कि यहां भागवत की कथा होने वाली है। देखो भाई, भागवत की कथा होने वाली है, इसका प्रचार करना है, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और चाहे प्रचार करो या न करो, भागवत की कथा की सुगंधी दूर दूर तक फैलती है। इसका प्रमाण सूत जी कह रहे हैं कि जब वे गंगा के तट के ऊपर पहुंचे तो सारे पृथ्वी के ऊपर सबको मालूम चल गया। देवलोक में और ब्रह्मलोक में कोलाहल होने लग गया कि यह भागवत होने वाली है। देवताओं के और ब्रह्मा जी के गुप्तचर सब जगह रह रहे हैं। उन सब को अपने अपने गुप्तचरों से मालूम चला कि भागवत होने वाली है। जितने भागवत रूपी अमृत को पीने के लिए ऋषि मुनि वैष्णव थे, वे सब के सब दौड़े दौड़े आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, भृगु है, वशिष्ठ है, परशुराम है, वेदव्यास जी स्वयं आए और पराशर ऋषि आए। देखो, वेदव्यास जी ने भागवत लिखी है, परंतु भागवत सुनने की इच्छा उनमें भी है। वेदव्यास जी के पिता है पराशर जी, उनके मन में ये अभिमान नहीं है कि मेरे बेटे का लिखा हुआ ग्रंथ मैं क्या सुनूं।
कारण क्या है कि भागवत है कोई ग्रंथ ही नहीं है, साक्षात भगवत स्वरूप है। भगवान का स्वरूप होने के कारण ये किसी एक के अधिकार में नहीं है। जैसे भगवान पर किसी एक का अधिकार नहीं, ऐसे श्रीमद् भागवत पर भी किसी एक का अधिकार नहीं है। अब वेद वेदांत ये मूर्तिमान होकर 17 पुराण 6 शास्त्र सब मूर्तिमान होकर वहां आ गए। गंगा आदि नदियां हैं, पुष्कर आदि सरोवर है और हिमालय वगैरह है, सब वहां पर आ गए। कई कई के मन में अभिमान था कि भाई हम बड़े आदमी हैं, वहां कैसे जाएं। तो भृगु जी ने कहा, अरे भाई बड़े हो तो अपनी जगह हो, भागवत के सामने कोई बड़ा नहीं है। गुरुत्वा तत्र नायातान, उनको भृगु जी महाराज ने समझाया और सब के सब उनकी बात मान करके आए। अब श्रोताओं में नारद जी ने दीक्षा ली। सनत कुमार आदियों को उन्होंने बड़े आदर के साथ में ऊंचे आसन पर बैठाया। ब्रह्मचारी लोग एक तरफ बैठ गए, सन्यासी एक तरफ बैठ गए, वैष्णव विरक्त एक तरफ बैठ गए, एक तरफ नारद जी महाराज बैठ गए। अब सारे के सारे ऋषि मुनि एक तरफ बैठ गए, वेद उपनिषद आदि भी आकर बैठ गए और बता रहे हैं अन्यत्र दिवौकस, एक ऐसी जगह थी जहां देवता आकर बैठे। देखो सुखदेव जी के पास में जब देवता लोग गए, उनको घुसने नहीं दिया सभा में, लेकिन अब जब दोबारा कथा हुई है तो अब देवताओं ने देखा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करनी है, तो देवता लोग आए, उनको स्थान मिला और प्रेम से कथा सुनने लगे। कथा के अंदर बार बार भगवान की जय जयकारें होने लगी, भगवान को नमस्कार किया जाने लगा और बहुत से देव नायक हैं, वो विमानों में बैठ करके आकाश से फूलों की वर्षा किया करते थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने भागवत की महिमा बताते हुए कहा कि भाई श्रीमद् भागवत को सुनने पर मनुष्य की निश्चित ही मुक्ति होती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अतः श्रीमद् भागवत सदा सुननी चाहिए। ये 18,000 श्लोकों का 12 स्कंधों में एक बहुत पवित्र भागवतामृत है, माने भगवान का लीलामृत इसके अंदर है। जब तक मनुष्य भागवत नहीं सुनता है तभी तक उसको संसार में भटकना पड़ता है, परंतु भागवत के सुनने के बाद फिर उसका संसार में भटकना सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ज्यादा और उपायों की आवश्यकता नहीं, एक भागवत पर्याप्त है। मुक्तिदानेन गर्जति, गर्जना करती है कि हमारा श्रवण कर लो, तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। संसार में तभी तक पाप है जब तक भागवत को लोग नहीं सुनते हैं। गंगा गया काशी पुष्कर, ये सब भागवत की कथा के सामने कोई तुलना नहीं रख सकते हैं। देखो, एक तो ओंकार, एक गायत्री मंत्र, एक पुरुष सूक्त, एक वेदत्रयी ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, और एक भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र, सूर्य, ब्राह्मण, अग्नि, गाय, 12 तिथि, तुलसी, वसंत और भगवान पुरुषोत्तम, ये वास्तव में अलग अलग नहीं है, ये बिल्कुल एक ही है। एतेषाम तत्वतः प्राज्ञिर न पृथक भाव इष्यते। प्राज्ञ पुरुषों ने इसमें लेश मात्र भी अलगाव नहीं देखा है। इसलिए करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब पाप नाश होता है, भागवत का हम लोगों को अवसर मिलता है। भागवत का पाठ करना और भगवान का चिंतन करना, तुलसी को पोषित करना और गायों की सेवा करना समम, ये सब बराबरी की बात है। जिसने जन्म ले लिया भारतवर्ष की पावन भूमि पर और भागवत की कथा नहीं सुनी, उसकी देवताओं की सभा के अंदर बड़ी भारी निंदा होती है कि ओहो, ऐसा तो व्यक्ति जीता हुआ ही मुर्दे के समान है, यह पृथ्वी के ऊपर भार रूप है, ऐसा देवता लोग उसे मानते हैं। भागवत की कथा बहुत दुर्लभ है, इसमें कोई दिनों का नियम नहीं है, फिर भी
लोगों की दिनचर्याओं को, स्वभावों को देख करके ये निर्णय किया गया है कि कम से कम 7 दिन में तो इसे सुन ही लेना चाहिए। कारण कि जिस समय भागवत की कथा सुनते हैं, सत्य पालन, ब्रह्मचर्य और मन की वृत्तियों का निरोध, अपने नियमों के अंदर रहना, ये सब बातें अनिवार्य रूप से रहती हैं। तो कम से कम 7 दिन के अंदर इन नियमों में रहते हुए, वैसे ये नियम जीवन भर के लिए समझाने के लिए है, परंतु फिर भी 7 दिन के अंदर तो इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। क्योंकि 7 दिन इसलिए रखा है कि मन की वृत्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, शरीर में तरह तरह के उपद्रव, कलयुग का समय जिसमें तरह तरह के दोष पैदा होते हैं, अतएव 7 दिन के अंदर श्रीमद् भागवत को सुन लेना चाहिए। यज्ञ से भी बड़ा सप्ताह, व्रत से भी बड़ा सप्ताह, तपस्या से भी बड़ा सप्ताह और तीर्थों से भी बड़ा सप्ताह है, इसलिए भागवत से बढ़कर और कोई नहीं है। सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, ये तो आपने बड़ी विचित्र बात बताई है, इतने इतने कल्याण करने के साधन है, उनमें भागवत में ऐसी विशेषता क्यों आई? ये आप कैसे कह रहे हैं, किस प्रमाण से बोल रहे हैं? तो सूत जी कहते हैं कि देखो, हम बहुत प्रमाण से बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जब जाने की तैयारी में थे, उस समय में उद्धव जी भगवान के पास गए। उन्होंने 11 स्कंद सुना। सुन करके उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे गोविंद, आप तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय ये सब कार्य करके चले जा रहे हो, परंतु हमारे मन में एक बड़ी भारी चिंता है। वो चिंता इस बात को लेकर है कि आपके चले जाते ही कलयुग यहां आएगा। कलयुग के आते ही लोग कलयुग के साथ संग करने के कारण फिर वापस पाप करने लग जाएंगे। फिर ये पृथ्वी भार रूपा होगी और फिर ये किसके आश्रय में जाएगी? आपके अलावा कोई दूसरा दिखता नहीं है। लोग किसका आश्रय लेवे कलयुग से बचने के लिए? आप अभी तो ये अवतार लिए ही थे, और फिर आप जब अवतार को वापस समेट लेंगे तो फिर जीवों पर आपत्ति आएगी। आपके वियोग में आपके भक्तों का कौन आश्रय है? कहे निर्गुण उपासना कर लो, क्या निर्गुणोपासने कष्टम, निर्गुण उपासना में बड़ी कठिनता है। कारण कि निर्गुण में दृश्य का निषेध करना पड़ता है। ध्यान देना हम कि वहां निषेध करने में कठिनता है। सामने रूप दिखता है, क्या रूप है ही नहीं। शब्द सुनते हैं, क्या शब्द है ही नहीं। कहते हैं गंध है, तो कहते हैं गंध नहीं। ये सामने इंद्रियां बता रही है कि विषय है, लेकिन निर्गुण उपासना कहती है कि ये चीज नहीं है। अब हमारे मन में 2 वृत्तियां होंगी। एक वृत्ति से तो हम है रूप से मान रहे हैं, और दूसरी वृत्ति से हम उसका निषेध कर रहे हैं। तो वो निषेध का इतना विशेष हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कारण कि हम उसके स्वीकार भी तो कर रहे हैं दृश्य को। तो ये उपासना बड़ी कठिन है। लेकिन इसी सगुण उपासना में जब हमें देखना होता है, देखने की रुचि है तो भगवान के स्वरूप को देखो, सुनने की रुचि है तो भगवान की कथा सुनो, चखने की रुचि है तो भाई भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, सूंघने की रुचि है तो भगवान का दिया हुआ जो पदार्थ है उसको सूंघो। माने हम सूंघने को, देखने को इतना दिव्य बना सकते हैं कि जिससे हम संसार के सूंघने से, सुनने से, रूप से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन निर्गुण उपासना में तो ये बात होगी नहीं। अब निर्गुण उपासना लोगों के लिए यूं ही कठिन है, और आपके चले जाने के बाद और कठिन होगी, दुर्दशा हो जाएगी। तो महाराज, आप निराकार होकर के भी लोगों के कल्याण के लिए साकार बने हैं, निर्गुण होकर के भी आप सगुण बने हैं। ऐसी स्थिति में आपके पधार जाने के बाद जीवों की जो दशा होगी उस पर आप विचार कीजिए, कृपा कीजिए, और भक्तों का कोई न कोई आप अवलंबन जरूर रख दीजिए। उद्धव जी की बात सुनकर के भगवान ने विचार किया कि भक्तावलंबनार्थ है। हाँ, बात तो सही है उद्धव,
भक्तों के अवलंबन के लिए तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, तो भक्तों का अवलंबन क्या हो, ऐसा वे भगवान विचार कर रहे थे। और करते 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 भगवान ने अपना जो दिव्याति दिव्य तेज है, अपना दिव्य स्वरूप है, उसको उन्होंने चुपचाप इस भागवत रूपी समुद्र के अंदर लीन कर दिया। माने ये भगवान अपने तेज के साथ इस भागवत में आकर छिप गए। जैसे कोई मनुष्यों के झुंड में आकर दौड़ा दौड़ा कोई आदमी चुपचाप आकर बैठ जाए, हर किसी को पता नहीं चले। माताओं बहनों में कोई ऐसी माता बहना आ जाए जो चुपचाप आकर बैठ जाए, किसी को पता न चले, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में आकर चुपचाप आकर भगवान विराजमान हो गए। तेने यम वांगमयी मूर्ति, इसलिए हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत है, ये भगवान का वांगमय कलेवर है। भगवान के कई स्वरूप होते हैं। देखो, भगवान की मूर्ति मिट्टी की भी बनती है, भगवान की मूर्ति पत्थर की भी बनती है, भगवान की मूर्ति लकड़ी की भी बनती है, भगवान के चित्र कागज में भी होते हैं, भगवान के कई विग्रह होते हैं, उनमें श्रीमद् भागवत है, ये भगवान का वांगमय कलेवर है, वाणी से बना हुआ, शब्दों से बना हुआ बड़ा सुंदर कलेवर है। माने भागवत का तीसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक ये जो 10 लक्षण समन्वित जो ये पुराण है, ये भगवान का कलेवर समझना चाहिए। जैसे तीसरा स्कंद है, ये भगवान का सिर है, चौथा और पांचवां स्कंद है, भगवान के दोनों हाथ हैं, और छठा स्कंद है, ये भगवान की छाती है, सातवां स्कंद है, ये भगवान का हृदय है, और 8वां स्कंद ये भगवान का उदर है, और 9वां स्कंद है, ये भगवान की नाभि है, 10वां स्कंद तो भाई भगवान का मध्य भाग है ही, और 11वां स्कंद ये भगवान के घुटने हैं, 12वां स्कंद ये भगवान के चरण हैं। जैसे चरण है उसके ऊपर सारा कल शरीर टिका हुआ है, इसी प्रकार से 12वें स्कंद को आश्रय स्कंद कहा है। किस किस स्कंद का क्या क्या नाम है और वो नाम क्यों रखा गया है, ये भागवत में बहुत स्पष्ट रूप से हम जान सकते हैं। इसलिए भागवत की कथाओं में आप देखेंगे कि एक क्रम से कथा नहीं है। भागवत में जब भगवान के अवतारों की संख्या की गई है तो वो और ढंग से की गई है, और जब उनके कथाओं को कहते हैं तो और ही क्रम लिया है। ये सब बातें प्रसंग के अनुसार समझा दी जाएंगी। इतना ही कहना है कि ये स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते अदधात, भगवान ने अपना जो दिव्य तेज था वो भागवत में रख दिया, और भागवत में आकर भगवान विराजमान हो गए। इसलिए भगवान की ये प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है, इसका सेवन करने से मनुष्य का निश्चित कल्याण होता है। जैसे भगवान के दर्शन करने पर मनुष्य का कल्याण होता है, पाप नष्ट होता है, ऐसे ही नहीं उससे भी बढ़कर भागवत के दर्शन करने पर मनुष्य का कल्याण होता है। देखो, दुर्योधन ने भी भगवान के दर्शन किए थे, और भी दूसरे लोगों ने भगवान के दर्शन किए थे, परंतु उनके कल्याण में संदेह है, क्योंकि उन्होंने भगवान को भगवान की दृष्टि से नहीं समझा। परंतु भागवत में ये बात नहीं है, जिसकी श्रद्धा होती है वो दर्शन करते हैं, उनका पाप दूर होता है, सारे दुख दरिद्रता आदि सब दोष दूर हो जाते हैं। तो सनत कुमार आदि ऋषियों ने 7 दिन तक वहां पर कथा कही, और हे शौनक क्या बताऊं, एक ऐसा विचित्र उस कथा में आश्चर्य हुआ, उसको सुनोगे तो तुमको भी आश्चर्य होगा। उस समय में जो कथा चल रही थी, उस कथा के बीच में अकस्मात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को लेकर सभा के अंदर प्रकट हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सबको दिखाई दिए, सबने देखा कौन आ गए, और सबके बीच में भक्ति ने इतने सुरीले स्वर से भगवान का नाम संकीर्तन किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेवा, श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से भगवान का नाम संकीर्तन करती हुई जो ये भक्ति प्रकट हुई, सब लोगों की दृष्टि भक्ति के ऊपर गई। ओहो, आज भक्ति का स्वरूप कितना दिव्य, कितना विलक्षण है। भागवतार्थ भूषाम, भक्ति ने इतने सुंदर आभूषण पहन रखे थे। वो आभूषण सोने के बने हुए नहीं, मणिमाणिक्य से जड़ित नहीं, बल्कि भागवत का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य ही आज भक्ति का आभूषण बना हुआ है। और सुचारु वेशाम, इतना सुंदर उसका वेश है, वो सारा का सारा मानो भागवत ही उसने पहन लिया हो। उसको देखा, ऋषियों ने मुनियों ने विचार किया, कथम प्रविष्टा, अरे किधर से आ गई? कहीं आते हुए दूर से आती तो हम पहले भी देखते, कहीं आई तो थी नहीं, और कैसे तो आई और कहां से आई और ये कौन आई, इसके विषय में ऋषि मुनियों को भी ज्ञान नहीं हुआ। तब सनत कुमार आदियों ने कहा, अरे भाई आश्चर्य मत करो, हम लोग भागवत की छत्र छाया में बैठे हुए हैं, अतः ये साक्षात भक्ति है। कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, ये भागवत की कथा से स्वतः प्रकट हुई है। इस बात को जब सुना तो भक्ति ने बड़े प्रसन्न भाव से सनत कुमार से निवेदन किया कि ओहो, हे ऋषियों, आप लोगों की कृपा से मैं आज सर्वांग पुष्ट हो गई हूं। वैसे नारद जी के संपर्क से मैं व्यक्तिगत तो संपुष्ट थी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों बेटा बिचारे निश्चेतन थे, चेतना शून्य थे। आज उनकी भी चेतना लौट आई है, मुझे कहां रहना चाहिए आप बताइए। तब वे सनत कुमार आदि कहने लगे कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, हे भक्ति, आपकी हम क्या महिमा कहें। आप भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप को बैठाने वाले हो। जिनके हृदय में प्रेम पैदा नहीं होता, उनके हृदय में भगवान के प्रति तुम प्रेम पैदा कर देने वाली हो। और संसार के आवागमन के चक्र से जो बंधे हुए हैं, इस चक्र में जो आ गए हैं, उसको इस चक्र से दूर कर देने वाले हो। तो अब आप कहां बैठो, जाओ तुम संत महापुरुषों के हृदय में बैठो, क्योंकि वहां पर कलयुग का निवास नहीं है। इसके अलावा जहां कहीं भी तुम संसार में जाओगी, तुमको कलयुग का कहीं न कहीं प्रभाव दिखाई देगा, और संत महापुरुषों के हृदय में कहीं कलयुग का लेशांश भी नहीं है। वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा स्थान मिलेगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। वो इस संसार में वो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है, बाहर से चाहे वे कितने गरीब हों, लेकिन जिन्होंने अपने हृदय में भगवान की भक्ति को बैठा लिया है, वो बहुत बड़े धनी हैं। क्यों कि भगवान भी उस भक्ति के वश में होकर अपने लोक को छोड़ करके ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो बाहर का धन हमारे लिए काम का नहीं है, और भक्ति रूपी धन है। ये धन जो कि हृदय में रहने वाला है, ये सबके लिए काम का होता है। इससे ज्यादा और हे नारद जी, हे ऋषियों, मैं आपको क्या बताऊं, भागवत की क्या महिमा कहूं। ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य, चाहे भागवत बोल दो, चाहे भगवान बोल दो, चाहे भागवत बोल दो, चाहे ब्रह्म बोल दो, ये दोनों एक ही। भक्ता श्रोता भी कृष्ण समताम अलमन्य धर्म ही, चाहे भगवान की इस कथा को सुने और चाहे कहे,
दोनों को बराबर फल मिलता है। ऐसा नहीं कि सुनाने वाले को कोई ज्यादा फल मिलता हो, सुनने वाले को कम मिलता हो। नहीं, सुवक्ता होना चाहिए और श्रोता भी। देखो, वक्ता के साथ तो सु लगाया है, श्रोता के साथ सु नहीं लगाया है। माने वक्ता यदि खूब अच्छे ढंग से गहराई को समझते हुए, भागवत को जानते हुए, उसके तत्व का अनुभव करके कहेगा, तब तो वो वक्ता भगवान के लोक को प्राप्त होगा। लेकिन श्रोता के लिए नहीं हुआ। श्रोता चुपचाप ध्यान से मन से सुनेगा, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वक्ता पर श्रोता से ज्यादा दायित्व है, ज्यादा जिम्मेवारी है। इस प्रकार से जब वहां कथा हो रही थी, भक्ति ने आकर अपने आसन लगाए। उस समय में भगवान से रहा नहीं गया। देखो, ये भागवत की कथा की जो महिमा है, आप इसको सुनते जाइए। भगवान को ये भागवत कितनी प्यारी है। भगवान ने देखा कि यह भागवत हो रही है, भक्ति वहां पहुंच गई है, ज्ञान और वैराग्य वहां पहुंच गए हैं, तो भगवान का मन नहीं लगा। निज लोकम परित्यज्य, अपना जो वास्तविक लोक है उसको उन्होंने छोड़ दिया और वे भक्तवत्सल भगवान वहां उस कथा के अंदर पधारे। भगवान वनमाला धारण किए हुए हैं। अब देखो, पधारे, लेकिन कहां जावे, किसके यहां रहे? देखो, भागवत की 2 बार आप यहां पर महिमा के अंदर भगवान के आने की बात सुनेंगे। पहली तो आपको यहां बता रहे हैं, यहां भगवान आए तो सबको दृश्य नहीं हुए, तो कहां आकर के रहे, कैसे दृश्य हुए जी? कि भगवान वनमाला धारण किए हुए, घन के समान श्याम वर्ण वाले, पीतांबर मनोहर और बकराकृति कुंडल धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, त्रिभंग ललित, अपना जो शरीर वो 3 जगह से टेढ़ा, थोड़ा गर्दन से, थोड़ी कमर से और थोड़े चरणों से, ऐसे ही त्रिभंग ललित भगवान का श्री विग्रह, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, और करोड़ों करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी इकट्ठा किया जाए तो भी भगवान के उस दिव्य सौंदर्य के सामने वो फीका है। ऐसा वो भगवान का दिव्याति दिव्य सौंदर्य है। हरिचंदन चर्चित है, हरिचंदन से भगवान चर्चित है, पूजित है। परमानंद स्वरूप मुरली बजाने वाले कहां आए? आविवेश है स्वभक्ता नाम हृदयानी अमलानी च, अपने भक्तों के निर्मल हृदय में भगवान प्रकट हो गए। माने भागवत की कथा सुन रहे हैं, उन श्रोताओं के मन में स्वाभाविक भगवान का ध्यान आ गया। जब स्वाभाविक भगवान का ध्यान होता है हमारे मन में, ध्यान के लिए बिना प्रयास के ही ध्यान हो जाए, भगवान के स्वरूप का ध्यान हो जाए, समझना चाहिए कि भगवान स्वयं हमारे हृदय में पधारे हैं। अब वहां पर जब आए, भगवान उनके हृदय में विराजमान हो गए, सब के सब हृदय खिल गए, सुनने वालों के हृदय खिल गए और सब बड़े प्रसन्न हो गए। और दूसरी बात यह है कि भागवत के सुनने के लिए हम लोग देखते हैं कि भी अमुक अमुक श्रोता है, ये नहीं है, ये तो श्रोता है ही, गुप्त रूप से भी दिव्य श्रोता भी आते हैं। वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थंते गुड़ रूपेण संस्थिता। वैकुंठ में रहने वाले उद्धव आदि भगवान के नित्य पार्षद, भगवान के साथ नित्य संबंध रखने वाले, भगवान के स्वरूप को प्राप्त होने वाले भी वैकुंठ में रहना पसंद नहीं करते हैं। भागवत हो रही, चलो भागवत के वहां जाएंगे, भागवत सुनने को जाएंगे, तो वे सुनने के लिए आते और गुप्त रूप से आकर बैठते हैं। वो उसके अंदर कहीं अपना वो वैकुंठ वाला रूप नहीं बनाते। देखो, भागवत सुनने में आप देख लो श्रोताओं को, कई श्रोता हमारे परिचित नहीं होंगे, ऐसे ही आएंगे, जाने कौन किस रूप में कौन आया है, ऊपर से कोई पता नहीं चलता। इसलिए भागवत के श्रोता सभी वंदनीय हैं, सभी भगवान के पार्षद हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो वे भी आकर चुपचाप उद्धव आदि बैठे हुए थे। बार बार भगवान की जय जयकारें हो रही थी, फूलों की वर्षा हो रही थी, शंख बज रहे थे। और इतना ही नहीं, इतनी सब के अंदर देह गेहात्म विस्मृति, अपने शरीर की और अपने घर की किसी को भी सुध नहीं थी। सब यही देख रहे थे कि हम यही बैठे रहे, कथा सुनते रहे। नारद जी ने देखा कि सबकी आंखें बंद हैं, सब परम आनंद के अंदर डूबे हुए हैं। दृष्टवा च तन्मयावस्थाम, तन्मय अवस्था जब नारद जी ने देखी तो नारद जी के आंखों से टप टप प्रेम के आंसू गिरने लगे और कहने लगे नारद जी के, हे मुनीश्वरों, आज आपने हमको ये भागवत की बड़ी विचित्र महिमा सुनाई है। सुनाई नहीं, दिखा भी दी है। एक तो केवल सुनाने की बात है, आपने दिखा दी ये महिमा।
अहो, हम तो ये समझते हैं महान मूर्ख से मूर्ख हो, और जो हठ पूर्वक सठता करते हो वे भी आज हमको निष्पाप दिखाई दे रहे हैं। अब हम भी यही आपके साथ उद्घोषणा करते हैं कि संसार में कलयुग का मैल धोने के लिए भागवत के समान और कोई दूसरा जल नहीं है। कथा समानम भुवि नास्ति नान्यत्। अब कृपा करके इतना और बताओ कि भागवत सुनने वालों में कैसे ऐसे लोग भी आकर बैठ जाते हैं, पापी लोग, तो जो पापी कथा सुनते हैं उनमें कैसे कैसे पापी भी अपना उद्धार कर लेते हैं, ये जरा और सुनाओ। तो सनत कुमार आदि कहते हैं कि देखो भाई, पापी व्यक्ति है और वो कथा सुनता है तो कल्याण होता है, परंतु साथ में एक बात है, कथा सुने और उस पापी के मन में ये विचार रहना चाहिए कि मेरा पाप कैसे दूर हो। वो पापी पाप को नहीं चाहता और फिर तो वो पाप करना ही नहीं चाहता, बाद में तो करने का प्रश्न ही नहीं है। जो पाप हो गया उसका वो प्रायश्चित करना चाहता है, और ऐसा व्यक्ति आकर कथा में बैठता है तो सर्वथा वो निष्पाप होता है। बता देवे कि कैसे कैसे पापी भी, क्या घबराना नहीं चाहिए उन पापियों को भी। जान में पाप हो गया, अनजान में पाप हो गया, नहीं जानबूझ करके और सोच करके समझ करके फिर पाप किया, ऐसे पापी भी हैं। लेकिन मन में ग्लानि हो गई कि नहीं, ये पाप तो पाप ही है, चाहे हमने जान के किया हो, अनजान में किया हो, चाहे परवस्था से किया हो, चाहे स्वावस्था से किया हो, कैसे भी किया हो, ये पाप पूर्ण जीवन हमको पसंद नहीं है। वो पाप की नापसंद की तो खुद की चाहिए, और धोने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए भागवत का ये जल चाहिए, वो सर्वथा निष्पाप हो जाता है। जो काम क्रोध की अग्नि से जले हुए हैं, दुराचार में रत हैं और सत्य से रहित हैं, माता पिता से द्वेष करने वाले हैं, तृष्णाकुला संसार की इच्छाओं में आकुल और व्याकुल हो रहे हैं, आश्रम धर्म वर्जिता, न तो जाति मानते, न वर्ण मानते, न आश्रम मानते, अपना कुल से चला आ रहा सनातन धर्म है उसको भी उन्होंने नष्ट किया है। जो बड़े दाम्भिक है और मत्सरी है, हिंसक है, और 5 भयंकर पाप है, माने मदिरापान है, ब्रह्म हत्या है, सोने की चोरी है, गुरु पत्नी गमन है और विश्वासघात, ये 5 उग्र पाप है। इनको जिन्होंने किया है, ब्राह्मण के धन से जो पुष्ट होना चाहते हैं और बड़ा बड़ा पापाचार करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से नित्य प्रति हठपूर्वक पाप करते हैं। हठपूर्वक माने जानते कि ये पाप है, लेकिन फिर भी स्वार्थ के लोभ में आकर आंख बंद करके सटा हटे नहीं, हठपूर्वक जो पाप करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि उस पाप को छोड़ना चाहे तो भागवत में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। वे भी इस कथा को सुन सकते हैं। मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं, हे नारद, एक बड़ा पवित्र इतिहास हमने सुना है। इतिहास माने इति है आस, इसका 3 टुकड़ा करना पड़ेगा इतिहास शब्द का। इति माने इस प्रकार, है माने स्पष्टतः, आशय माने हुआ। जो पूर्ण सत्य घटना होती है उसको इतिहास बोलते हैं। तो एक बहुत पुराना इतिहास है, वो इतिहास मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा अच्छा शहर था। उस शहर की प्रजा वर्णाश्रम का पालन करने वाली थी और सत्य सदाचार में रहने वाली थी। उसी नगर के अंदर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। श्रौत और स्मार्त कर्म, श्रुति प्रतिपादित और स्मृति प्रतिपादित धर्मों के अंदर जो निष्णात होता है वो श्रौत स्मार्त निष्णात है। वो श्रौत होता है, स्मार्त कहलाता है, उसके अंदर वो बड़ा निष्णात था। वो बहुत पैसे वाला था, परंतु फिर भी भिक्षा से निर्वाह करता था, इसलिए कि ब्राह्मण की वृत्ति भिक्षा से निर्वाह करने की है, कहीं वो वृत्ति का उच्छेदन न हो जाए और अपने पास पैसा है उस पैसे से कहीं घमंड न आ जाए, इसलिए वो भिक्षा से निर्वाह करते थे। उनकी एक प्रिया थी, उनकी स्त्री, उसका नाम था धुंधली। धुंधली बहुत काम करने वाली थी, लेकिन घर में अपनी अपनी बात रखती थी। काम धंधा करने में बड़ी निपुण थी। कहते हैं उनके और तो सब आराम था, लेकिन कोई संतान नहीं थी, इस बात की उसके मन में बड़ी चिंता थी। आयु भी ढल गई, लेकिन कोई बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ। तो आत्मदेव जी घबरा गए
और घबरा करके उन्होंने देखा कि ऐसी घर गृहस्थ में रहने से क्या फायदा, वे जंगल में चले गए। जंगल में तालाब के किनारे गए, गर्मी का दिन था, बहुत उनको जोर से प्यास लगी और वे जल वगैरह पी करके वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय में एक सन्यासी महात्मा वहां आए। सन्यासी महात्मा के चरणों में जाकर प्रणाम किया और प्रणाम किया, लंबी लंबी श्वासें लेकर के वो फूट फूट करके बेचारे ब्राह्मण आत्मदेव रोने लगे। तो सन्यासी ने पूछा कि भाई ब्राह्मण देवता, बात क्या है, आपके दुख का क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या बताऊं, एक जन्म का कोई पाप थोड़ा ही न है, न जाने कितने जन्मों का पाप मेरे सामने आया कि न तो मेरे लड़का है न मेरे लड़की है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे लड़का लड़की नहीं है तो मेरा क्या होगा, नहीं नहीं, ये संतान होती हैं, ये पूर्वजों को जल देने वाली होती हैं। तो जिसकी अच्छी संतानें होती हैं उनके पितर भी प्रसन्न होते हैं कि भाई हमारे यहाँ कुल में हमको जल देने वाला कोई न कोई तो है। लेकिन जब पितरों का पक्ष आता है और हम पितरों को कुछ अर्पित करते हैं तो पितरों के नेत्रों से आंसू आता है और वे कवोष्णम उपभुंजते, क्या बतावे, वो बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर के वो देखते हैं गरम गरम पीते हैं वो जल। देखो पितर हैं वो गरम तो भोजन करते हैं और ठंडा जल पीते हैं, लेकिन मेरे यहाँ उल्टी बात हो रही है, वो गरम गरम जल पीते हैं दुख के कारण कि ये आत्मदेव है तब तक तो हमको जल मिलेगा, आत्मदेव के बाद हमको कौन पिलाएगा जल, क्योंकि वंश हमारा समाप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, मेरे घर के अंदर कोई हम वृक्ष वगैरह भी उगाते हैं तो वो भी फल नहीं देता है और गाय भी बंध्या रहती है, ये हमारी दशा है। तो मैं इन सब से दुखी होकर प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। अब आप सामने आ गए, आपका दर्शन हो गया, अब देख लिए महात्माओं के दर्शन करने के बाद प्राण त्याग दे तो अपने प्राण न भी रहे तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से वो जोर जोर से रोने लगा तो सन्यासी महात्मा को बहुत दया आई। तो महात्मा जी ने उसके सब प्रकार से भाग्य को पढ़ लिया, अपनी विद्या के द्वारा पढ़ करके उन्होंने कहा, देखो भाई संसार में जितने भी जीव यहाँ आए हैं अपने अपने कर्मों के कारण से यहाँ आए हैं। यहाँ हम लोगों को बेटा बेटी की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ा करके आत्म कल्याण की चिंता करनी चाहिए। मैंने आपका भाग्य पढ़ लिया है, आपको एक नहीं 7 जन्मों तक कोई बेटा बेटी नहीं मिलेगा, इसलिए आप ज्ञान प्राप्त करो और बेटा बेटी के चक्र से आप छूट जाओ। बेटा तो सगर के बहुत हुए, 60,000 बेटा हो गए, परंतु क्या इतने से कल्याण हो गया? बेटा तो अंग के भी हुआ था, अंग के भी वेन बेटा हुआ था, क्या उसका कल्याण हो गया? ऐसे कल्याण नहीं होता है भाई। कल्याण तो भगवान का भजन करने से होता है, कुटुंब की आशा का त्याग करने से होता है, संसार से वैराग्य करने से होता है। बाकी ये संसार में आना तो अपने यहाँ आना और यहाँ जो कुछ मिलना, चाहे मनुष्यों का संयोग हो चाहे पदार्थों का संयोग हो, ये सब भाग्य से ही होता है। अब देखो ब्राह्मण के मन में तो पुत्र की लालसा बहुत ज्यादा जगी हुई थी। ब्राह्मण ने कहा, देखो हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो बेटा चाहिए। पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यास शुष्क एवही। आप कहते हो कि संसार की आशा का त्याग कर दो, ये आशा का त्याग कब होगा? जब आशा की पूर्ति होगी तब त्याग होगा। देखो कितनी मूर्खता है। अरे आशा की पूर्ति नहीं हो रही है तभी व्यक्ति निराश हो सकता है संसार से, आशा की पूर्ति में तो और ज्यादा फसावट होगी। लेकिन उसके उल्टी बात जची हुई है कि महाराज जब तक बेटा बेटी नहीं होंगे तब तक ये ज्ञान सूखा ज्ञान है, और गृहस्थ जब तक सरस नहीं होता है तब तक वो ज्ञान भी नहीं ठहरता है। भरा पूरा गृहस्थ हो, बेटा बेटी सब हो जाए, पोता पोती हो जाए, और उसके बाद यदि हम सन्यास लेकर के जावें तो लोग भी महिमा गाएंगे, बेटा बेटी भी महिमा गाएंगे, और भाई हमारा सन्यास लिया हुआ भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप देना हो तो कोई बेटा दे दो, नहीं तो महाराज हम तो आपके सामने प्राणों का त्याग करते हैं। अब सन्यासी ने समझाया कि भाई ऐसा आपको हठ नहीं करना चाहिए। चित्रकेतुर गतः कष्टम, चित्रकेतु के भी लड़का तो हुआ था लेकिन कष्ट हुआ। अच्छा जाओ तुम किसी भी बाप के पास चले जाओ और पूछो क्या तुम बेटे से सर्वथा खुश हो?
तो कोई भी बाप ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा मैं हां पूर्णतः संतुष्ट हूं, वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं मिलेगा। इसलिए संतुष्टि तो ज्ञान से होगी, बेटे से नहीं होगी। आप ज्ञान से सोचो कि नहीं महाराज मुझे तो ज्ञान नहीं चाहिए, तो अच्छी बात है। ऐसे नहीं मानोगे तो और ढंग से हम समझा देते हैं। कहा कि ये फल ले जाओ, ये फल ले जाकर ब्राह्मणी को दे देना और 1 साल के अंदर तुम्हारे लड़का हो जाएगा। अब आत्मदेव जी ने वो फल ले लिया, फल लेकर के वो घर पर आ गए। ब्राह्मणी ने पूछा क्या बात है, आज बहुत प्रसन्न हो रहे हो? प्रसन्न तो है ही भाई, आज एक महात्मा जी मिले, उन्होंने हमको ये फल दिया। अब देखो महात्मा जी ने 2 चीज दी थी, एक चीज को तो लिया नहीं, दूसरी चीज को लिया। एक चीज तो दी थी ज्ञान, ज्ञान तो लिया नहीं और वो फल ले लिया। ये संतों का कोई सदुपयोग नहीं है, संतों का वास्तविक उपयोग तो उनके द्वारा मिलने वाला ज्ञान है वो होना चाहिए। तो उन्होंने दोनों चीज दी, लेकिन आत्मदेव ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए केवल फल ले लिया और ला करके ब्राह्मणी से कहा देखो महात्मा जी ने दिया है, बड़े सिद्ध महात्मा लगते हैं। 7 जन्म की बात पढ़ ली उन्होंने और कहा कि तुम्हारे बेटा नहीं होगा, और फिर मुझे ये फल दे दिया कि ले जाओ अपनी ब्राह्मणी को दे दो, वो खा लेगी तो तुम्हारे बेटा हो जाएगा। आत्मदेव ने ये नहीं समझा कि जब तुमने इतनी श्रद्धा कर ली है इसके ऊपर कि ये जो कहते हैं वो बात सत्य है, तो 7 जन्म की तो बात बताई दी और इसी जन्म में फल के ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि तुम्हारा लड़का हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात थी आत्मदेव के लिए, परंतु अपने स्वार्थ की पूर्ति के कारण वे महात्मा के वास्तविक अर्थ को समझे नहीं और वे तत्काल फल ला करके अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी ने कहा अच्छी बात है महाराज, रख दीजिए, हम समय आएगा तो फल ले लेंगे। कहा बहुत अच्छी बात है। आत्मदेव ने विश्वास कर लिया और उसने वो फल लिया नहीं, अपने घर में रख लिया और अपने पास की सखियां थी उनके पास में चली गई वो धुंधली। ब्राह्मणी ने जाकर कहा देखो हमारे पतिदेव के भाग फूटे हैं। बाबाओं के पास में तो गए और कहा कि हमारे लड़का नहीं है, तो लड़के के लिए फल लेकर के आए हैं। ये कोई बात है? मैं तो बेटा चाहती ही नहीं, ये बेटा क्यों चाहे? बेटे के पालन पोषण में मुझे ज्यादा कष्ट होगा कि ब्राह्मण को कष्ट होगा? इनको क्या कष्ट होगा? ज्यादा तो पालन पोषण मुझे ही करना पड़ेगा। पहली बात तो यदि हमारे बालक होगा, पेट में बालक रहेगा तो हमारी शकल सूरत बिगड़ जाएगी, और दूसरी बात यह है खाना पीना हमारा कम हो जाएगा, घर का काम धंधा कर नहीं सकूंगी घर, और यदि कहीं बस्ती में आग लग गई तो फिर मैं अपने सामान को कैसे संभालूंगी? मैं तो भग जाऊंगी, सारा सामान यहीं रहेगा। और यदि कहीं पेट के अंदर बच्चा तिरछा रह गया तो सुखदेव के समान उस गर्भ की दशा होगी, तो वैसी मेरी दशा होगी। फिर यहां ननंद जी आ जाएंगी और वो ननंदबाई आकर के सारे घर को साफ कर जाएगी। इसलिए भाई मुझे तो बेटे की जरूरत ही नहीं है। संसार में वो वंध्या नारी है वो बड़ी सुखी है, विधवा है वो बड़ी सुखी है, जिनके बेटा होते रहते हैं वो सुखी नहीं है। ये धुंधली का विचार है, वो हर किसी का विचार नहीं है, धुंधली का विचार है। एकदा भगिनी तस्या, क्या अच्छी बात, हम तो फल नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से फल नहीं खाया। सखियों ने भी कह दिया अच्छी बात है मत खाओ। अब फल को उसने सुरक्षित रख दिया और थोड़ी देर में उसकी बहन आ गई, धुंधली की बहन आई। बहन आई तो बहन से कहा देखो हमारे पतिदेव की संतों में श्रद्धा है, परंतु हमने वो फल खाया नहीं है। यदि पतिदेव पूछेंगे कि तुमने फल खाया कि नहीं खाया, क्या बात, लड़का नहीं हुआ तो मुश्किल, लड़का हो गया तो मेरे मुश्किल, लड़का नहीं होगा तो आत्मदेव के मुश्किल, और लड़का हो गया तो मेरे मुश्किल, हम दोनों ही मुश्किल में रहेंगे। अब 2 के अलावा तीसरी कोई अवस्था बनेगी नहीं, या तो लड़का होगा ये दशा होगी, या लड़का नहीं होगा ये तीसरी कोई अवस्था होने वाली नहीं, और इसमें हम लोग एक न एक दुखी रहेंगे ही। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो उस बहन ने कहा देखो एक उपाय बताती हूं। अब जैसी धुंधली वैसी उसकी बहन। एक उपाय बताती हूं कि मेरे बालक है पेट में, मेरे पति को तुम खूब सा धन दे देना। मेरे पति तो धन के द्वारा दब जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, और मैं तो कह दूंगी कि भाई मेरे तो 6 महीने का गर्भ था वो समाप्त हो गया, और वो चुपचाप बालक लाकर मैं तुमको दे दूंगी। तुम खूब बड़ा उत्सव मना लेना कि ओहो आज हमारे बालक हुआ है, तो आत्मदेव को पता भी नहीं चलेगा, मेरा बेटा तुम्हारे पास रह जाएगा, मेरे पति को धन मिल जाएगा, हमारे तो और बेटा चाहिए और बेटे हो जाएंगे, और वो जो तुमको फल मिला है
वो फल किसी गाय को परीक्षा के लिए दे दो, देखे क्या होता है, कि अच्छी बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। थोड़े दिनों के बाद ये नाटक पूरा हो गया, उनका षड्यंत्र था पूरा हो गया, और वो धुंधली कहने लगे हमारे बेटा हो गया। बेचारे आत्मदेव जी ने बहुत बड़ा भारी उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके बाद में पुत्र की सब प्रकार से अपने पुत्र मान करके उसके लिए दान वगैरह दिए, और कहा कि देखो जी क्या बतावें, हमारे तो दूध आता नहीं है, हमारे बहन के दूध आता है, उसका बेटा नहीं है, तो जरा उसका बेटा पहले ही मर गया, तो हमारी बहन को हमारे पास रख ले क्या? तो आत्मदेव ने कहा रख लो। आत्मदेव को यह क्या पता कि इसकी बहन का ही बेटा है, क्या अच्छी बात है, अपनी बहन को रख लो। तो धुंधली है, वो पति के बहन के ऊपर तो संदेह करती है कि मेरा सारा घर खा जाएगी, अपनी बहन पर विश्वास करती है कि इसके द्वारा मेरा घर चलेगा। तो अब धुंधली ने अपनी बहन को वहां रख लिया, और थोड़े दिन के बाद वो लड़का बड़ा हुआ दूध पीने के। अब उसका नाम रखने की बात आई, तो नाम रखने की बात आई तो बालक का नाम पिता के नाम के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन वो स्ववाक्य प्रस्थापिका धुंधली अपनी अपनी बात रखनी चाहती थी। तो धुंधली ने अपने नाम के आधार पर उसका नाम रखाया कि हमारा नाम धुंधली है, तो ये धुंधु शब्द इसमें भी आना चाहिए। तो अच्छी बात है भाई, बेटे का नाम तो पिता के नाम के साथ होता है, और तुमने यदि माता के साथ नाम रखने का प्रस्ताव किया है, तुम्हारा नाम धुंधली, तो तुम्हारे बेटे का नाम धुंधुकारी, धुंधुकारी नाम रख दिया। अब एक बात है, जितने समय में मनुष्यों माताओं बहनों के संतान होती है, उतनी समय में गायों के संतान होती है। 9 महीने तक 10 महीने तक गायों के भी संतान होती है। तो उन्हीं दिनों में थोड़े दिनों के बाद गाय के बहुत सुंदर एक लड़का पैदा हुआ, बहुत ही सुंदर लड़का हुआ, वो सर्वांग सुंदरम। वो बछड़ा नहीं हुआ, लड़का पैदा हुआ। केवल उसके कान थे वो गाय के समान थे, बाकी पूरी की पूरी मनुष्य आकृति। इतना बड़ा आश्चर्य देखा तो सबके मन में आश्चर्य हुआ, अरे गाय के मनुष्य जैसा बालक। दूर दूर से गांव से आए देखने के लिए। धेनवा बाल है प्रसूतस्ते, अरे एक गाय ने मनुष्य के बालक को जन्म दिया है। अब वो देखे बालक को देखा तो सबको आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणों ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया कि गाय के समान कान है इसके, चलो इसकी राशि भी मिल रही है, गोकर्ण नाम रख दिया जाए। अब दोनों बालकों का पालन पोषण हुआ। एक तो महान दुष्ट बन गया और एक बहुत ही सदाचारी हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल है। खल भी नहीं, महाखल था, वो बड़ा भारी दुष्ट था। और ये था, वो पंडित था गोकर्ण। धुंधकारी कोई स्नान नहीं करे, कोई किसी प्रकार से खाद्य अखाद्य का विचार न करे। सब हस्तेन भोजनम, जिस हाथ से मुर्दे को घसीटे उसी हाथ से पानी पी लेवे, भोजन कर लेवे। लोगों के साथ द्वेष करने वाला, बच्चों को उठा उठा करके कुएं में बावड़ी में फेंक देने वाला, लोगों के घरों में आग लगा देने वाला हुआ। इस प्रकार से चांडालों के साथ में धुंधकारी तो महान दुष्ट हो गया। वेश्याओं के साथ रहने लग गया। माँ बाप को डरा धमका करके उनके बर्तनों तक को बेच बेच करके और वेश्याओं के पालन पोषण में लग गया। अब आत्मदेव जी बड़े घबराए। आत्मदेव जी कहने लगे, गोकर्ण सत्संग में गए थे एक बार, महात्मा ने हमको बात बताई थी, उस समय ध्यान नहीं दिया। आज उनकी बात हमारे सामने आ गई। ये क्या बात महाराज, कि संसार में भाई बेटा बेटी से सुख नहीं मिलता। मेरे 2 बेटा हो गए, एक तो वो बेटा और एक तुम भी बेटा। परंतु देखो वो कैसा बेटा हुआ है मेरे कि मुझे बहुत कष्ट दिया है, क्या करूं, कहां जाऊं। गोकर्ण जी ने कहा, देखो ये जो खराब बेटा होते हैं ये बहुत अच्छा होते हैं। एक दृष्टि से खराब है पर दूसरी दृष्टि से बड़े अच्छे हैं। देखो आपका संसार में मोह नहीं रहेगा, मोह रखना भी नहीं चाहिए आपको। तो आप घर गृहस्थ को छोड़ करके जंगल में रहना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई चीज सार की नहीं है। यदि यहां कोई सार की चीज है तो भगवान का भजन है। आप इस संसार में सुख देखने चलोगे तो पिताजी इंद्र को भी सुख नहीं है, तो आपको सुख कहां से मिलेगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनको भी सुख नहीं है, तो आपको कहां मिलेगा। यदि वास्तविक सुख चाहिए तो आप एकांत जीवी महात्माओं के पास जाओ, उनके पास सुख मिलेगा। आप अज्ञान को छोड़ दीजिए। यदि आप मोह रखोगे संसार में तो नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए जंगल में जाओ,
कहीं पर भी मोह मत रखो और केवल भगवान का भजन करो, ये सबसे अच्छा उपाय है। कहने लगे, बेटा तुम्हारे वचन मेरे हृदय में असर कर रहे हैं, इसलिए असर कर रहे हैं कि संसार के दुख से मैं अब दुखी हो गया हूं, अब तो मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। बात तुम्हारी बड़ी अच्छी है, माम उद्धार, मेरा उद्धार करो बेटा, मुझे और बात बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा, देखो अपना कल्याण चाहते हो तो कल्याण के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर से मैंपन का और मेरेपन का त्याग करना चाहिए। ये शरीर गंदगी से भरा हुआ है, हड्डी है, मांस है, खून है, मल है, मूत्र है, केवल इसी का नाम कलेवर है। ऊपर एक थोड़ी चमड़ी लगा दी तो थोड़े इसकी गंदगी हमको आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन मन से हम देखना चाहेंगे, विचार से देखेंगे तो केवल गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी आदमी से कहो कि भाई क्या तुम हड्डी चाहते हो? अरे राम राम, क्या बोलते हो? अच्छा मांस चाहते हो? मांस के अंदर रहना चाहते हो कि नाम ही मत लो। अच्छा बाबा, मलमूत्र के बीच में तुमको बैठावे, वहां तुम रहना चाहते हो? यार ऐसे कैसे बोलते हो? किसी को भी मलमूत्र पसंद नहीं, मांस पसंद नहीं, हड्डी पसंद नहीं, और आंतें पसंद नहीं, गंदगी पसंद नहीं, लेकिन उसका व्यवहार देखें तो शरीर के मैं और मेरा मानता है, शरीर में इतना प्रेम करता है। बताओ शरीर में ऐसी चीजों के अलावा और चीज ही क्या है? यही तो गंदगी है। और उसी गंदगी को एक तरफ कहता है कि हमें पसंद नहीं है, दूसरी तरफ उसको मैं और मेरा मानता है। कितना बड़ा भारी अज्ञान है पिताजी। इसलिए कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले शरीर को मैं और मेरा न माने। जब शरीर को मैं और मेरा नहीं मानेंगे तो शरीर के काम आने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, शरीर के संबंधी हैं, उनसे अपने आप मोह हट जाएगा। और जब शरीर से मोह नहीं रहेगा तो पदार्थों में आसक्ति नहीं रहेगी। तादात्म्य के टूटने पर ममता की और कामना की स्वतः ही निवृत्ति होती है, और तादात्म्य के रहते हुए ममता और कामना का त्याग बहुत कठिन होता है। इसलिए देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच, इनका आप त्याग करो और इस जगत को आप अहरनिश कालाग्नि में जलता हुआ देखो। और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ है, और आप वैराग्य का राग का माने वैराग्य में ही प्रेम करो और भगवान की भक्ति करो, धर्म का पालन करो। लोकाचार, इन लोकाचार में मत फंसो कि लोग हमको कहाँ अच्छा मानेंगे, कि ये करेंगे तो बुरा मानेंगे। ये अच्छा और बुरे मानने की तरफ आप विचार मत करो। अपनी तरफ से हम अच्छे से अच्छा काम करें, फिर लोग अच्छा माने बुरा माने, लोगों की बात लोगों पर छोड़ दो। संत साधु पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, महापुरुष हैं, आप उनके वचनों का पालन करो। दूसरों का दोष और गुण इनकी चिंता करना छोड़ दो और भगवान का भजन करो। इतनी अच्छी बात लगी गोकर्ण की कि उससे समय आत्मदेव ने अपना सब वो घर बार छोड़ दिया और बड़े प्रेम से वो घर को छोड़ करके चले गए। देखो किसी पर क्रोध करके कोई आदमी घर का त्याग करता है तो वो असली त्याग नहीं है। असली त्याग है समझदारी से, बड़े प्रेम से घर का त्याग आत्म कल्याण के लिए किया जाए। तो बस उन्होंने घर को छोड़ दिया, बड़े प्रेम से छोड़कर जंगल में चले गए। 60 वर्ष की उनकी उम्र हो गई, इसलिए जगत के काम से तो वो रिटायर्ड हो ही गए थे। अब वो भगवान के भजन में लग गए। श्री कृष्ण महापनियतम दशमस्य पाठात, और भगवान श्री कृष्ण का पाठ करते थे, उनकी लीलाओं का। श्री कृष्ण का पाठ क्या, ये दशम स्कंद का पाठ, इसका पाठ करते थे। और इसका पाठ करते करते वे भगवान के धाम में चले गए। अब आत्मदेव जी तो अपना कल्याण कर लिए,